श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और महादेव जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्यम अध्याय 22। यह सारी कथाएं मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो आज की कथा आप सबसे पहले यह जानिए कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मार्कंडेय अमर है। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय का भी नाम आता है। इनके पिता मारुक ऋषि थे। जब मारुक ऋषि के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मारुक ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्होंने यह बात अपनी माता द्वारा पता चली। तब अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र के प्रभाव से यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने के लिए आया तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वर को बेकार कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय रचना है। सभी पांडव वनवास में थे। तब उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुंचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को यह सारी कथा सुनाई थी। श्री मार्कंडेय युधिष्ठिर से कहते हैं, राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वेद्यु के पश्चिम भाग में नर्मदापुरम स्थान विख्यात है। वह बात से देव ऋषि महर्षि राजसी तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुरम में अग्निक नामक एक मुनि थे जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध पुष्प तथा अगरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करते और दक्षिण मूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जाप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जाप से संतुष्ट हूँ। तब जमाद अग्नि बोले, परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजन और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौ का अत्यंत पवित्र माना गया है। तब महादेव जी ने कहा, महाभागा, कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी ने वहीं अंतर ध्यान हो गए। जन्माद अग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते थे वे उन्हें सब प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनवांछित भोज पदार्थ परोसकर सहस्त्र शिष्यों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। मान्य ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जनमदनी के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कीर्तिवीर्य अपनी महाश्मतिपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आए और नर्मदा के तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमद अग्नि के आश्रम पर गए और इस प्रकार बोले, मुनि, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कीर्तिवीर्य की यह बातें सुनकर मुनिवर जन्म अग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्होंने कुछ भी उत्तर देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उसी के कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। तब वह आश्रम के बाहर निकला। तब उस होम धेनु पर करोड़ों कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ निप, धमरेनु का नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन सी दुराचारी आ गया कि जिसने ब्राह्मण के कोप को बढ़ाया है। इसके बाद महावीर परशुराम के ने पिता के मर जाने का समाचार सुना
सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहस्त्र आश्रम पर आए। मरा गया देखकर क्रोध में उन्होंने आकर पराक्रम दुगना हो गया। वे सहस्त्र उठकर महिष्मतिपुरी को चले दिए। वहाँ कीर्तिवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम जी ने उसे क्रोधपूर्वक कहा, रे ओ नरधर्म, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कीर्तिवीर्य की भुजा रूपी वन को उनके मस्तक सहित काट डाला। उसी समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयकारक बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कीर्तिवीर्य के मर जाने पर देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने पर से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुराम महेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उनके समीप ही विशो का, अरंका और पावनी नाम वाली 3 शिला हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता को मरणोपरांत कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिला वर्ण का शिला है जो देव द्रोहियों के नाम से विख्यात है। यहाँ महापिंड दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुरम की महिमा बताई है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवता तत्व की प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहाँ बहती और नर्मदा का संगत है वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यक्तिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ी विषम हुआ और वह सोचने लगा कि किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उससे ही देव महादेव के ललाट पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी वह कंपन और नत नहीं आने पाई। उसके हृदय के भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मन वांछित वर मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की निर्मल हो गए और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, यह सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु, अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं तथा अन्य जितने पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। तब महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम को चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महत्व मैंने बताया है। सैकड़ों पाप मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो महास्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है वह सहस्त्र वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य के भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के ऊपर उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ स्वचारण मन्वंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्माविता में श्रेष्ठ महर्षि यज्ञवल्लभ के साथ लेकर अनेक मुनि वृंदा से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ करने वाले ऋत्विक तथा यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वह यज्ञों में उत्तम लक्ष्य में यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ और राजा नर्मदा में जिज्ञासा स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक को जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्होंने देखा धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घपाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग,
दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वतः अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जीवों के समस्त कर्मों और शिव जी जीव के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्म अधर्म विचार पूर्वक संवाद चल ही रहा था कि इतने में ही देवराज इंद्रदेव, ऋषि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आ गए। धर्मराज ने उन सब का यथोयोग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथा योग्य आसन पर बैठे। इसके बाद नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि सभी कभी छीन नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्म बोले, मुनि, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मणे नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मणे देवेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए एक परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो, नर्मदा नदी के तट पर निवास करता हो और उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह सभी यमलोक के दर्शन नहीं करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्म ध्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।